तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संग। प्रथम प्रकार की भक्ति है परिचित जी संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। दूसरे प्रकार की भक्ति है परिचित जी मम कथा प्रसंग। कहीं भी कथा हो रही हो परिचित जी, हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में अवश्य पहुंचना चाहिए। यही जरूरी नहीं है कि सारे दिन भगवान के दरबार में ही बैठे रहें, जितना वक्त मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य। परीक्षित जी 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान के दरबार में बैठने का जितना वक्त मिल जाए उतना बहुत है। लेकिन क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, आजकल इंसान के पास ना तो धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न अभिमान की कमी है और न संतान की कमी है। और कमी है तो सिर्फ टाइम की कमी है। किसी के पास आज वक्त नहीं है। हमारे आपके पास में परीक्षित जी समय का अभाव होता चला जा रहा है। किसी से भी पूछ लो भैया, वहाँ कथा चल रही है धीरज भैया क्या चलो कथा सुने हैं, बोले तुम्हें कथा की पड़ी, हमारे पास मरने तक का टाइम नहीं है, तुम्हें कथा की पड़ी है। आओ कौन कथा सुने, समय ही नहीं। लेकिन परीक्षित जी मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि जब तक हमारे बुजुर्ग हैं तब तक ये कथाएं चल रही हैं, थोड़े दिनों के बाद में कथाएं भी बंद हो जाएंगी। क्योंकि हमारे आपके मन में, हमारे आपके विचारों में इतना बड़ा परिवर्तन होता चला जा रहा है। धर्म का काम पहले होता था परीक्षित जी, पूरा गांव ही नहीं पूरा क्षेत्र भगवान के दरबार में आकर के तन का सहयोग करता था। इन्हें धन की कोई जरूरत नहीं है, धन नहीं मांगा किसी से कि आप हमें धन दीजिए हम कथा कर रहे हैं। अब विचार करो 2-4 लाख रुपए धीरज यादव जी खर्च कर रहे हैं और गांव तो बहुत बड़ा है, लेकिन समय नहीं है। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से बहुत दुखी है। किसी ने मेहनत मजदूरी करके 2 पैसा इकट्ठे कर लिए, लोग जरे मरे जा रहे हैं। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी तम में अम्मे अंतर हो गया। समय में परिवर्तन होता चला जा रहा है परीक्षित जी, हमारे आपके विचारों में परिवर्तन होता चला जा रहा है। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, तुलसीदास जी कहते हैं कहीं भी कथा होती हो तो वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। और एक बात आपको और बता दें परीक्षित जी, हमारे आपके पास में समय क्यों कम होता चला जा रहा है? हमारे आपके पास में समय इसलिए कम होता चला जा रहा है कि हमारी आपकी जिंदगी जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। जरा विचार करना, कभी घर पर जाकर के सोचना, एकाग्र मन लगा करके और विचार करना कि जीवन में है क्या। विचार करो, सतयुग में बच्चा माँ के गर्भ में 500 साल ठहरता था, उम्र होती थी 1 लाख वर्ष। धीरे धीरे आयु कम हुई, 1 शून्य कम हो गई। त्रेता में रह गए 10,000 साल, द्वापर में 1 शून्य फिर हट गई 1,000 साल, कलयुग में 1 शून्य फिर गायब हो गई, रह गए 100 साल। अब तो 100 साल भी पहुंचना बड़ी मुश्किल की बात। खूब दवा खाई, खूब ताकत लगाई तो पहुंच गए 70-80 में। झोरा उठाओ जो चलते सीधे सत्सई गाय तो रोत रहो, हम तो गए, अब देखो फिर कभी मिलेंगे। जो आता है वो चला जाता है, कोई रुकने के लिए नहीं आता। इसे कहते हैं परीक्षित जी जग जा माने जन्मे और गा माने गए। जन्मे गए ये दुनिया का दस्तूर है। और परीक्षित जी जब जन्म लेकर के हमें आपको नष्ट ही हो जाना है तो थोड़े जिंदगी मिलने के बाद, अच्छा सपोज विचार करो हमारी आपकी आयु 100 वर्ष है, हम मान रहे हैं कि 100 वर्ष तक हम जी लेंगे, लेकिन 100 वर्ष में परीक्षित जी 50 निकाल दो सोने की, अब बची 50। 20 वर्ष तक हम आप समझदार हो पाते हैं, अब बची 30। 10 वर्ष बुढ़ापे में निकाल दो, बची 20। 20 साल में ही हम आप सारा कुछ ये वो फलाना ढीका बेईमानी छल कपट चले जाते हैं। कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, आज भी हम आप लोग अगर अपने विचार अच्छे रखें, एक दूसरे के साथ छल कपट बेईमानी ना करें, तो आज भी हम लोग सुख की जिंदगी जी सकते हैं।
बड़े भाग्य से मानव का शरीर हमें आपको प्राप्त होता है प्यारे। मैं आपको क्या समझा सकता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, बालक हूँ। मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, छोटी छोटी बात के पीछे झगड़े करने की कोशिश न करें। हर गांव में मैं देख रहा हूँ परिचय जी एक नहीं चार पार्टी बंदी चल रही है छोटी छोटी बात के ऊपर। तो कहने का हमारा मतलब है ये पार्टियां बनाने की कोशिश न करें, प्रेम से रह करके जीवन को व्यतीत करें। पहले हमारे बुजुर्ग गांव के जो होते थे परिचय जी एकत्रित बैठते थे, आज घर घर में एकत्रित नहीं बैठ पा रहे। जलन की भावनाएं। कहने का हमारा मतलब है परिचय जी कई भी कथाएं हो रही हो वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। आइए अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। हम भी आपको आगे के प्रसंग में जोड़ेंगे। इससे पहले 2 मिनट ताली बजाते हुए भगवान की वंदना, मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आगे भगवान की कथा बड़े भाव से श्रवण करेंगे सभी लोग। की ओरे आशा लागी कन्हैया, आप तो बड़े दयालु हो प्यारे। सम्मान कर रहे हैं रविंद्र यादव, रविंद्र टेंट हाउस कुशमरा की तरफ से जो हमारे रिश्तेदार हैं। 501 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में। भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे प्यारे। बस तेरे नाम की
बिहारी लाल